प्यार दे चरणों में स्थान दे दे। कृष्ण भगवान ने 16,108 गोपियों के साथ महाराज किया था, इसी जगह किया। आज भी होता है 9 बजे के बाद। इसमें बंदर, मनुष्य, पुजारी कोई नहीं रहता। भगवान आज भी यहाँ रास करते हैं। 6,790 वर्ष पहले किया था और आज भी होता है और होता रहेगा। यहाँ स्वयं भगवान आते हैं और कृष्ण भगवान अपनी कृपा यहाँ बरसाते रहते हैं। तो ये 16,108 वृक्ष हैं। जो आपने सुना होगा, जब 16,108 के गोपियों के साथ कृष्ण भगवान महाराज कर रहे थे, तो उसमें भोले बाबा शामिल हुए थे। गोपी बन करके आए, तो कृष्ण भगवान ने उनको पहचान लिया। भगवान बोले, भोले बाबा भगवान से, हे प्रभु मुझको कैसे पहचाना? तो कृष्ण भगवान बोले, आप गौ से भी भोले हो, गौ से भी भोले हो। श्रृंगार करके तो आए गोपी का, मगर वो गले में नाग रहता ना, उसे नहीं निकाल के आए, इसलिए आपको मैंने पहचान लिया। जाओ, वरदान देता हूँ, वृंदावन में तुम भी पूजे जाओगे। गोपेश्वर महादेव के नाम से एक मंदिर है। तो जैसे कृष्ण भगवान का सबसे पहले उत्तम विवाह रुक्मिणी जी के साथ हुआ। दूसरा विवाह एक सत्राजित नाम के वो थे, सत्यभामा, सत्यभामा के साथ हुआ। तो एक थी कात्यायनी, जैसे कालिंद्री यमुना जी की, यमराज जी की बहन, सूर्यदेव भगवान की पुत्री कालिंद्री के साथ हुआ। 3 एक नाग, जैसे 7 नाग नाग थे, एक सत्या नाम था। तो ऐसे आकर के उनके 8 विवाह हुए। एक जो श्रम्भासुर का नाम एक राक्षस था, श्रम्भासुर का नाम एक राक्षस था। तो उसने सभी के जैसे गोपियां होती तो उन्हें इकट्ठा कर लिया एक जगह। तो उसने कहा कि भगवान कृष्ण ने तो अभी 8 करे, मैं अपनी 20,000 स्त्रियों के साथ एक साथ शादी करूंगा। कौन राक्षस? हाँ, श्रम्भासुर। हाँ, तो जैसे कृष्ण भगवान वहाँ गए, तो जैसे सत्यभामा उन्होंने किया कि उनको वरदान लगा हुआ था कि जो रण में मुझे मारने के लिए अपनी पत्नी को साथ लाएगा, आगे करेगा, उसके हाथ से वध होगा उसका, सम्रासुर का। तो सत्यभामा जी घोड़े पर सवार होकर के जो आगे चली भगवान कृष्ण से। आप देखते हैं ना, पहले जैसे फेरे पड़ते हैं पति पत्नी के, तो पत्नी चलती है ना आगे, चलती है, तो ऐसे ही सत्यभामा जी आगे गई। उन्होंने प्रहार किया तो सम्रासुर का वध कर दिया। तो जो 16,000 जो गोपी थी ना, तो जो 16,000 गोपियों ने एक पहाड़ था, तो जैसे उन्होंने कहा, सोचा अपने मन में कि हम अपना प्राण त्याग देंगे, हमारा कोई प्राणग्रह संस्कार नहीं करेगा। क्यों? कि हम राक्षस के यहाँ रह चुके हैं। तो जैसे पर्वत पर चढ़ गई वो, तो भगवान वहाँ पहुंचे, उनसे उनकी जान बचाई, उनके कारण पूछा। तो प्रभु ने कहा, उन्होंने कहा कि हम अपना प्राण देना चाहते हैं, हमारा कोई प्राणग्रह शादी संस्कार नहीं करेगा। तो भगवान ने जो 16,000 थी ना गोपी, उनके साथ एक साथ अपना प्राणग्रह संस्कार किया, उनके साथ शादी की। ये देखिए, आप सब समझते होंगे, जो हमारे लल्ला ने 16,108 पत्नियों के साथ अपने शारीरिक संबंध रखे होंगे। नहीं, ये जो है 16,108 जो पत्नियां थे, उसमें से तो मैं भी तो हो गई, क्योंकि मैं आत्मा से प्यार करती ना। तो ऐसे ही 16,108 पत्नियां आत्मा से अपनाए थे लल्ला को, हमारे कृष्ण भगवान को, क्योंकि अपने आत्मा से शादी किए थे, उनके प्रेम से शादी किए थे ना। तो शारीरिक रूप थोड़ी होता है। सही बात है। और इसके साथ साथ दोस्तों, तो यहाँ बहुत सारे ऐसे हमारे वानर सेना आज भी मौजूद है यहाँ। तो मैं उनको और कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, क्योंकि वो हमारे हनुमान जी की रूप है। और उसके साथ साथ है ना, तो यहाँ कहते हैं कि यहाँ 5-6 बजे के बाद जैसे अपने आप वानर सेना भी निकल जाते हैं और कोई पक्षी भी नहीं रहता, बोलते रात के टाइम। बाबा जी उसके बारे में बताओ। तो इसमें 9 बजे के बाद कोई नहीं रहता। हाँ,
बंदर मनुष्य पुजारी कोई नहीं रहता। जैसे लोग नहीं विश्वास करते हैं, 9 बजे के बाद इसमें प्रवेश होते हैं, या तो गूंगा हो जाते हैं, मर जाते हैं। भगवान को उनको तेज नहीं सहन हो सकता। तो जैसे उनकी समाधि लगी हुई है 108, हम बोलते हैं आगे चल करके एक ललिता कुंड है, सभी 16,108 गोपी थी ना, उसी ललिता कुंड से सभी की प्यास बुझी। भगवान कृष्ण ने अपनी बांसुरी से वो कुंड खोता था, उसे बोलते हैं ललिता कुंड। बोलिए ललिता कुंड की जय, ललिता कुंड की जय। उससे आगे चल कर बोलते हैं राधा रानी का रंग महल। तो रंग महल में शाम को पुजारी 8 बजे पान, दातुन, लड्डू और राधा रानी का 16 श्रृंगार रखते हैं। सवेरे आते हैं तो पान खवा हुआ, दातुन चबुही, लोटे का जल पिवा हुआ आज भी मिलता है। यहाँ भगवान आज भी आते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे दोस्तों, मैं एक बार यहाँ में नाचना चाहती हूँ। मैं अपने आप को, जहाँ लल्ला ने अपनी गोपियों के साथ जो नाचे थे और रासलीला करते हैं हर रात, तो मैं अपने यहाँ नाचना चाहती हूँ। मैं अपने आप को, मैं राधा, राधे 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 राधे। मैं तो तेरी तू है मेरा। मैं तो तेरी तू है। मेरी जन्म सार्थक होगी, मेरी जन्म सार्थक होगी। उस पृथ्वी में, उस जगह में आई हूँ जहाँ लल्ला जी ने, देखिए ये जो पेड़ है इसमें पानी भी नहीं दिया जाते, बोलते कितनी सालों से, सदियों से पानी नहीं दिया गया, तो फिर भी हरी भरी कैसे रह सकते है ना हमारे लल्ला का। मिराकल चमत्कार है ना मेरे लल्ला का। और ये देखिए, ये सब गोपियां हैं, 16,108 गोपियां हैं। जैसे जैसे नाच रहे हैं ऐसे भंगी में ऐसे खड़े हैं सभी के सभी। चलिए आशीर्वाद लूंगी मैं गोपी जी के। मैं तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे